बाज अफराद माफूकुल फित्र मखलूक और जिन्नात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते। उनका ख्याल है कि जिन्नात एक वहम है, लेकिन जिन्नात का वजूद एक हकीकत है। ये हमारी तरह जिंदगी गुजारते हैं, इनकी शादियां भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं और ये मरते भी हैं। जिन्नात बाज जगहों पर कब्जा कर लेते हैं और अक्सर बेशतर अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी ही जगह हैं जहां कई अफराद ने कुछ गैर मामूली साए या सरगर्मियों को देखने का दावा किया है। आइए देखते हैं कि वो जगहें कौन सी हैं। कोह चल्तन बलोचिस्तान। चल्तन के पहाड़ी इलाके में वाक़ सबसे बुलंद चोटी, जिसे कोह चल्तन कहा जाता है, एक पुरअसरार जगह है। चल्तन दरअसल फारसी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब 40 मुर्दे हैं। मुकामी अफराद इस बारे में एक दास्तान सुनाते हैं। दास्तान के मुताबिक सदियों कबल एक गरीब बे औलाद जोड़ा औलाद के लिए पीरों फकीरों के पास जा रहा था। किसी बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई और उनके पास एक दो नहीं बल्कि 40 बच्चों की विलादत हुई। ये गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की कफालत नहीं कर सकता था, उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखकर 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसा बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद इन बच्चों की मौत वाकई हो चुकी होगी, लेकिन वो सब वहाँ जिंदा थे। बीवी खुशी से शोहर को ये बताने के लिए वापस आ गई और एक बच्चा जो इनके पास था वो भी पहाड़ पर ही छोड़ गई। कुछ देर बाद दोनों मियाँ बीवी पहाड़ पर पहुँचे तो सारे बच्चे गायब थे। मुकामी अफराद का कहना है कि इन्हें 40 बच्चों की रोने की आवाजें अक्सर बेशतर सुनाई देती हैं। मोहोटा पैलेस कराची। ये महल 1927 में कायम किया गया और भारत की तकसीम के वक्त इसे बंद कर दिया गया। अब इस पैलेस को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ काम करने वाले अमले का कहना है कि उन्होंने अक्सर यहाँ गैर मामूली सरगर्मियाँ देखी हैं। यहाँ चीजें खुद ब खुद अपनी जगह से हरकत करती हैं और मुलाजमीन चीजों को मुख्तलिफ जगहों पर पाते हैं। अक्सर यहाँ की रोशनियाँ मध्यम हो जाती हैं। यहाँ तैनात गार्ड्स के मुताबिक रात के वक्त ये सरगर्मियाँ तेज हो जाती हैं और इन्हें किसी की मौजूदगी वाज़ेह तौर पर महसूस होती है। डालमिया रोड कराची। डालमिया रोड पर आधी रात को सफर करने वाले अक्सर अफराद ने एक दुल्हन को देखा है। इसे कारसाज की दुल्हन का नाम दिया जाता है। बाज अफराद का दावा है कि आधी रात को सफर करने वाले जब कारसाज और जौहर को मिलाने वाली डालमिया रोड पर पहुंचती हैं, तो किसी वजह से वो रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। रुकने के बाद इन्हें एक सजी सजाई सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन नजर आती है जो किसी अजनबी जुबान में इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करती है। ड्राइवर्स का पहला ख्याल यही होता है कि किसी परेशान हाल दुल्हन को मदद की जरूरत है, लेकिन जैसे ही वो इसे देखना शुरू करते हैं यकायक इसकी शक्ल बदल जाती है और देखते ही देखते वो एक खौफनाक चुड़ैल का रूप धार लेती है। कुछ अफराद ने यह भी दावा किया है कि जब वो रुके नहीं तो इस दुल्हन ने इनका पीछा किया और इन्हें इसकी चीखें भी सुनाई दी। झील सैफुल मलूक नारान। झील सैफुल मलूक के बारे में कहा जाता है कि रात के वक्त यहाँ पर परियां उतरती हैं। इस कहावत का ताल्लुक एक लोक दास्तान से है, जिसके मुताबिक सदियों कबल फारिस का शहजादा झील पर रहने वाली परी का दीवाना हो गया। परी भी इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। परी के तीरे नजर का शिकार एक देव को जब इस मोहब्बत का पता चला तो उसने गुस्से में दोनों को मार दिया। इस दिन के बाद से रात के वक्त आसमान से परियां यहाँ उतरती हैं और अपनी साथी की मौत पर रोती और बैन करती हैं। हॉक्स बे का हट कराची। कराची के हॉक्स बे पर वाक़ एक मशहूर हट आसेब ज़दा मशहूर है और इसे कोई किराए पर नहीं ले सकता। अगर कोई बेवकूफ ये हमाकत करे तो वो सुबह होने से कबल ही चीखता हुआ हट से बाहर आ जाता है। कहा जाता है कि पूरे चांद की रात में इस हट के अंदर जिन्नात की शादियां अंजाम पाती हैं और ये जिन्नात बिन बुलाए मेहमानों यानी इंसानों से बहुत बुरा सलूक करते हैं। शमशान घाट हैदराबाद। हैदराबाद में वाक़ 250 साल कदीम शमशान घाट, जहां हिंदू मुर्दों को जलाया जाता था, भी आसेब ज़दा मशहूर है। यहाँ काम करने वाले अमले का कहना है कि रात के वक्त यहाँ अक्सर बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं जो सुबह सूरज निकलने से कबल गायब हो जाते हैं। रात भर यहाँ अजीबो गरीब पुरअसरार आवाजें भी सुनाई देती हैं। शीरी सिनेमा कराची। कौन कहता है कि मुर्दा लोगों को मौसीकी और फिल्में पसंद नहीं होती। कराची में वाक़ई शीरी सिनेमा इसकी वाज़ेह मिसाल है। इस सिनेमा को बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ गैर मामूली सरगर्मियां देखने में आ रही थीं। सिनेमा के अमले के मुताबिक सिनेमा जब खाली होता तो वहाँ से अक्सर गाने और हंसने की आवाजें आती। अक्सर बड़ी स्क्रीन पर कुछ लोगों के हियोले भी नजर आते, हालांकि सिनेमा में कोई नहीं होता। चौकंडी कब्रिस्तान कराची। कराची की नेशनल हाईवे पर वाक़ चौकंडी कब्रिस्तान में कभी भी सूरज ढलने के बाद जाने की गलती मत करें। ये कब्रिस्तान 600 साल कदीम है और इसे आसेब ज़दा कब्रिस्तान कहा जाता है। करीब की आबादियों में रिहाइश पजीर अफराद का कहना है कि शाम होते ही यहाँ पर पूरी सरारियत का राज हो जाता है और यहाँ से गैर मानूस आवाजें और हेयोले नजर आते हैं। किला शेखपुरा।
शेखुपुरा में वाक़ ये किला निहायत अबतर हालत में है और कोई भी इसे दुरुस्त करवाने की हिम्मत नहीं रखता। इसकी वजह यह है कि मुकामी अफराद के मुताबिक कई सदियों कबल इस किले में रहने वाली मलका की रूह अब भी यहीं रहती है और वो गैर मुतल्लिका अफराद की मौजूदगी सख्त नापसंद करती है। वो अपनी मौजूदगी अक्सर व बेशतर जाहिर भी करती है। किसी फलसफी ने कहा है, सबसे बड़ा भूत खुद इंसान है। तो क्या आप इन जगहों का दौरा करने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आपको मौसूल होती रहें। शुक्रिया।